हेलो एवरीवन, आज हम लोग समझने वाले हैं क्या हम भूतकाल में जा सकते हैं, यानी कि क्या हम लोग टाइम ट्रेवल कर सकते हैं कि नहीं। देखिए बच्चों, पहली बात तो हम आपको बता दें कि टाइम ट्रेवल ठीक है, जैसी कई सारी फिल्में आपने देखी होंगी और उसमें बताया जाता है कि हम ठीक है भविष्य में जा सकते हैं या ठीक है पास्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए जरा इस पे चर्चा करते हैं। जरा हम आपको बता दें कि हम खुल के आपको बताएंगे कि हाँ हम लोग सच में क्या अपने भूतकाल में, मान लीजिए इस समय दादाजी नहीं है, उनके गुजरे हुए 4 साल हो गए हैं, तो क्या हम अपने दादाजी को 4 साल पहले जाके देख सकते हैं। तो हाँ, हम आज ही इस वीडियो में दिखाएंगे कि हाँ आपके दादाजी 4 साल पहले कैसे खेतों में हल चला रहे हैं या कैसे खेतों में काम कर रहे हैं, ठीक है, या आपके घर पे कैसे खटिया पे बैठ के ठीक है धूप का आनंद ले रहे हैं। आइए समझते हैं। देखो बच्चों, एक वैज्ञानिक का नाम आपने सुना होगा जिनका नाम था स्टीफन हॉकिंग। ये जो स्टीफन हॉकिंग जो वैज्ञानिक ठीक है थे, इनका देहांत 2018 में हुआ था। ठीक है, और ये अमेरिकन वैज्ञानिक थे, खगोल वैज्ञानिक। इन्होंने 2009 में एक पार्टी रखी थी। पार्टी ये रखी थी कि भविष्य के जो लोग हैं वह टाइम ट्रेवल करके पास्ट यानी कि भूतकाल में आ सकते हैं और वही लोग उस पार्टी में शामिल होंगे जो भविष्य से यात्रा करके आएंगे। हैरानी की बात यह थी कि उसमें कोई शामिल नहीं हुआ। उनका इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने का मकसद यही था कि मान के चलिए कि ठीक है, इस पार्टी को अगर हम यहाँ पे पब्लिकली बता रहे हैं कि हाँ हम उन्हीं लोगों को इस पार्टी में इनवाइट करेंगे जो लोग भविष्य से आएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि 2050 या 2060 कहा यह जाता है कि 2050-60 तक टाइम मशीन जरूर बन जाएगी जिससे हम लोग ठीक है समय यात्रा कर सकते हैं। तो हो सकता है कि 2060 में कोई टाइम मशीन बन गई हो और वह ठीक है हमारी इस पुरानी बातों को ठीक है जानता हो और वो टाइम ट्रेवल करके हमसे इस पार्टी में मिलने आ जाए। ठीक है, यही उनका मकसद था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि कोई उनसे मिलने नहीं आया। तो आइए क्या हम लोग टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। देखो, अगर हम टाइम ट्रेवल करके भविष्य या पास्ट में 1 मिनट के लिए चले जाएं तो अपनी गलती को हम सुधार सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ कुछ गड़बड़ी भी कर सकते हैं, इससे क्राइम भी बढ़ सकता है। ऐसे में तो साफ ये मैं बता दूं कि हम लोग टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जरूर कि हम अपने दादाजी को देख सकते हैं। टाइम को छेड़छाड़ नहीं कर सकते, लेकिन टाइम को हम देख सकते हैं। कैसे? देखिए, आपकी स्पेस में एक हबल टेलीस्कोप छोड़ा गया है और वह ठीक है तारों को और ग्रहों को खूब डिटेल से देखता है, समझता है। ठीक है, तो हबल टेलीस्कोप के पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है, किसी ग्रह को खूब अच्छे से स्टडी करके वो बताता है और वो बहुत बड़ा उसका लेंस है। ठीक है, लगभग 2-3 कमरे इतना बड़ा वो लेंस है। अगर हम ठीक है टेलीस्कोप बना दें और वो टेलीस्कोप पृथ्वी इतना बड़ा हो और उसका लेंस भी पृथ्वी इतना ही बड़ा हो, ठीक है, तो हम अपने दादाजी को देख सकते हैं। देखिए, ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ आने वाले भविष्य में अगर हम ऐसा पॉसिबल कर देते हैं तो साइंस की मदद से हम लोग समझ सकते हैं इसको। देखिए, आपको पता है कि जो समय जो होता है सेकेंड में हम लोग मापते हैं समय को। ठीक है, तो जो प्रकाश होती है, लाइट होती है, जैसे ही बल्ब यहाँ जलाते हैं, हम स्विच ऑन करते हैं, बल्ब का प्रकाश पूरे कमरे में फैल जाता है। अगर यह प्रकाश बहुत तेजी से दूर जाए तो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूर जाता है ये प्रकाश, तो और 2 सेकंड में 6 लाख किलोमीटर दूर। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रकाश होता है उसकी गति 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर होती है। तो जरा हम आपको बता दें, एक तारा है जिसका नाम है अल्फा सेंचुरी। ठीक है, अल्फा सेंचुरी ए, अल्फा सेंचुरी बी, ठीक है, इस तरह का ये तारा है। जो अल्फा सेंचुरी तारा हमारे पृथ्वी से वो 4.5 प्रकाश वर्ष दूर है, यानी कि 1 साल में जितना सेकंड लगता है और उस सेकंड में ठीक है प्रकाश जो है वो ट्रेवल करता है, उसे हम 1 प्रकाश वर्ष दूर कहते हैं। मतलब ये हुआ 1 सेकंड में ठीक है 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है प्रकाश को। 1 साल में जितना सेकंड होगा उतना दूरी प्रकाश जो है अगर तय कर रहा है तो उतना सेकंड में, यानी कि पूरे साल में जितना सेकंड होगा उसका हम मल्टीप्लाई 3 लाख से करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा इतना दूर है वो हमारी पृथ्वी से तारा। ठीक है, इसका मतलब अगर उस तारे को हम टेलीस्कोप से देखते हैं तो वह तारा हमारी पृथ्वी पर 4.5 साल पुराना दिखाई देता है। उसका प्रकाश पुराना आ रहा है 4.5 साल। अगर वो तारा वहाँ से हटा दिया जाए तो इस समय ठीक है अगर तारा हट जाए तो फिर भी हमें वो 4.5 साल तक दिखाई देगा।
4.5 साल बाद वो लगेगा वो हट गया है। इस तरह ये सूर्य जो है इसका प्रकाश 8 मिनट 16 सेकंड लगता है पृथ्वी को आने में, तो 8 मिनट 16 सेकंड पूरा ना वह सूर्य दिखाई दे रहा है। फिलहाल हटा दे तो दिखाई देगा, 8 मिनट 16 सेकंड बाद आपको लगेगा कि वो हट गया। समझ में आया? इसका मतलब हम प्रकाश को देखते हैं। वास्तविकता ये है कि हम लोग प्रकाश को ही देख पाते हैं। समझ में आया ना? दृश्य जो है वो प्रकाश के माध्यम से ही देख पाते हैं। तो अगर हम बड़ा सा ठीक है हबल टेलीस्कोप बना दें और उस टेलीस्कोप को हम अल्फा सेंचुरी तारे के पास कोई ग्रह होगा वहाँ पे उतार दें और तत्काल और वहाँ से हम उस टेलीस्कोप से जूम करके देखें तो अपने पृथ्वी को पूरी डिटेलिंग दिखाई देगी। और साथ ही साथ ये मतलब फिलहाल के लिए तुरंत वहाँ पे पहुँच जाए कोई टेक्नोलॉजी विकसित करके और वहाँ पर टेलीस्कोप को चालू करके, और जब हम अपने एशिया महाद्वीप के ठीक है और इंडिया को जूम करें और वहाँ पर उत्तर प्रदेश को जूम करें और ठीक है और जूम करके अपने ग्राम सभा में आए तो दिखाई देंगे आपके दादाजी जो खेतों में काम कर रहे हैं, ठीक है, या लोगों के साथ चौराहे पे चाय पी रहे हैं, ठीक है, साफ साफ दिखाई देंगे क्योंकि उनके उम्र 4 साल हुए हैं और 4.5 साल पुराना वो दृश्य दिखाई देगा। समझ में आया? इसका मतलब हम लोग उस टाइमलाइन में जा नहीं सकते हैं, उनको देख सकते हैं। ये साइंस है जिसकी मदद से हमने टाइम को कैसे चकमा देकर कैसे हम समझ गए, ठीक है, ये सारा चीज़ इस साइंस के माध्यम से ही संभव हो पाता है। इसका मतलब आप लोग समझ गए कैसे हम लोग अपने दादाजी को देख सकते हैं। लेकिन कोई टेक्नोलॉजी ऐसी विकसित नहीं हुई है कि हम भूतकाल में स्वयं जाके और उन चीज़ों को बदल पाए। समझ में है ना? तो आई होप ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही वीडियो संबंधी जानकारी को समझने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल बायोलॉजी बाई विरासत को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।